नेपाल की राजनीति में एक बड़ा बदलाव हुआ। रैपर से नेता बने बालेन शाह अब नेपाल के नए प्रधानमंत्री बने। उनकी पार्टी राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी यानी कि आरएसपी ने हाल ही में हुए चुनाव में भारी बहुमत हासिल किया। उससे भारत पर क्या कुछ असर पड़ेगा, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इसका क्या असर होगा, ये भी समझना बेहद जरूरी है। एक लड़का जो पहले रैप गाने गाता था, अब वो देश का प्रधानमंत्री बन रहा है। जो पहले काठमांडू के मेयर थे, अब वो नेपाल के नए पीएम बन रहे हैं। अब आपके दिमाग में ये सवाल होगा कि आखिर ये कैसे हुआ है। दरअसल पिछले साल सितंबर में नेपाल में बड़े बड़े विरोध प्रदर्शन हुए। जेनजी के यानी युवा सड़कों पर उतर आए थे। करप्शन, नौकरियां ना मिलने को लेकर, महंगाई, इन सब से तंग आकर उन्होंने पुरानी पार्टियों के खिलाफ आवाज उठाई। उसमें कम से कम 77 से 80 लोग मारे गए। आखिरकार पुराने पीएम केपी शर्मा ओली को इस्तीफा देना पड़ा। फिर इंटरिम गवर्नमेंट बनी और मार्च 2026 में नए चुनाव हुए। 5 मार्च को वोटिंग हुई। चुनाव में बालेन की पार्टी आरएसपी ने कमाल की बहुमत हासिल की। उन्होंने 275 सीटों वाली संसद में क्लियर बहुमत पा लिया। बालेन ने खुद ओली को उनके ही इलाके में हराया। ओली को सिर्फ 18,000 वोट मिले, वहीं बालेन को 68,000। बालेन लगभग 36 साल के हैं, इंजीनियर हैं, रैपर थे और अब नेपाल के सबसे युवा पीएम, और साथ ही वो पहली बार मधेशी बैकग्राउंड से पीएम बन रहे हैं। वो कहते हैं पुरानी पार्टियां फेल हो गई, अब अच्छी गवर्नेंस, करप्शन खत्म करना है, 5 से 7 साल में 10 लाख नौकरियां देना है और प्रति व्यक्ति आय दोगुनी करनी है। ये उनका प्लान है। काठमांडू में रहते उन्होंने कचरा मैनेजमेंट, पैदल चलने की सड़कें और कलवर बचाने का अच्छा काम किया था। लोग उम्मीद कर रहे हैं कि पूरे देश में भी ऐसा ही करेंगे। अब सबसे बड़ा सवाल इसमें यह है कि उनके प्रधानमंत्री बनने से भारत पर क्या कुछ असर पड़ेगा। नेपाल हमारे पड़ोस में है। भारत और चीन के बीच कहीं ना कहीं वो फंसा हुआ है। नेपाल की अर्थव्यवस्था बहुत हद तक भारत पर निर्भर है। ट्रेड को लेकर, बिजली को लेकर, पेट्रोल को लेकर, खुली बॉर्डर, लाखों नेपाली भारत में काम करते हैं। बालेन युवा हैं, इंडिपेंडेंट थिंकिंग वाले हैं। वो पुरानी पार्टियों जैसे कि कम्युनिस्ट या कांग्रेस से अलग सोच रखते हैं। असल में नेपाल में पहले चीन की तरफ ज्यादा झुकाव दिखता था, जैसे बेल्ट एंड रोड प्रोजेक्ट्स पर, इंफ्रास्ट्रक्चर में चाइनीज इन्वेस्टमेंट होती थी। लेकिन बालेन का फोकस जॉब्स, गवर्नेंस और इकोनॉमी पर है। वो ज्यादा प्रैक्टिकल लगते हैं। भारत के लिए इसमें अच्छी बात यह है कि बालेन एंटी करप्शन और युवा फोकस्ड माने जाते हैं, जो भारत के साथ अच्छे रिलेशन रख सकते हैं। ट्रेड, बॉर्डर, पानी के मुद्दों जैसे कि महाकाली या कोसी, इन पर शायद ज्यादा डायलॉग हो। इंटरनेशनल स्तर पर इसका क्या बवाल मच रहा है वो भी समझते हैं। नेपाल एक छोटा सा देश है, लेकिन लोकेशन की वजह से महत्वपूर्ण है। चीन और भारत दोनों ही नेपाल में इन्फ्लुएंस बढ़ाना चाहते हैं। अगर बालेन ज्यादा इंडिपेंडेंट पॉलिसी अपनाएंगे तो चीन को इससे थोड़ा झटका जरूर लगेगा, क्योंकि पुरानी सरकारें चीन से ज्यादा डील करती थी। अमेरिका और वेस्टर्न कंट्रीज को भी ये अच्छा लगेगा, क्योंकि बालेन डेमोक्रेटिक चेंज और यूथ पावर का सिंबल है। पर अभी कुछ भी पक्का नहीं है। बालेन को गवर्नमेंट बनानी है और कॉलिशन अगर जरूरत पड़े और बड़े वादे पूरे करने हैं। नेपाल की इकोनॉमी कमजोर है। रेमिटेंस यानी कि खाड़ी देशों से पैसे, टूरिज्म और युवा बाहर जा रहे हैं। अगर बालेन अच्छा काम करेंगे तो नेपाल स्थिर होगा, और जो भारत के लिए भी अच्छा माना जा रहा है, क्योंकि अस्थिर पड़ोसी से समस्या बढ़ती है। तो कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो नेपाल में नई उम्मीद जगी है। क्या लगता है आपको, नेपाल का ये नया चेहरा अच्छा साबित होगा या फिर नहीं? खासकर भारत को लेकर आपको जो भी लगता हो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताते जाइएगा। तमाम अपडेट्स के साथ एक बार फिर आपके सामने हाजिर होंगे। तब तक देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए देखते रहिए दैनिक जागरण। नमस्कार।